हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है जिसे आप लोग क्लास 11th में पढ़े भी होंगे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके थ्रू एक छोटा सा टॉपिक आता है बोर का परमाणु मॉडल। पढ़े हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। आज जो मैं समझाऊंगा उसमें अच्छी तरह से समझ जाओगे, ये मेरी उम्मीद है। तो टॉपिक की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो या चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहे। चलें टॉपिक की ओर। तो हम लोग का टॉपिक है बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, यानी कि नील बोर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो था उसमें संशोधन करके एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और इस मॉडल में उन्होंने क्या प्रस्तुत किया उसको देखते हैं हम आगे। तो इस मॉडल में जो प्रस्तुत किए उसमें मुख्य बिंदु है, पहला है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। इन कक्षा को निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। माना कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर कक्षा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। ये नाभिक है और इसके चारों ओर क्या है, कक्षा है। इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और ये जो कक्षा है, इन कक्षा को निश्चित कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। मतलब ये हमारा नाभिक है और इसके चारों ओर कोश हैं और ये जो कोश हैं इसमें इलेक्ट्रॉन अपना जो ये निश्चित कक्षा है उसमें चक्कर लगाते हैं, घूमते रहते हैं, ये कहा। और दूसरी जो बात है वो है कि इन कक्षाओं को KLMN से प्रदर्शित करते हैं। KLMN से उन्होंने प्रदर्शित किया। और तीसरा है एक कक्षा में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान होती है। यानी कि ये कोई कक्षा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होगा वो एक समान होगा। उसी प्रकार देखते हैं तीसरी कक्षा में, तो तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, एक समान होगी। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो चौथा है हम लोग का इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच लगने वाला आकर्षण बल का अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। यानी कि यहाँ पर को आएगा, ये नाभिक है। हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और प्रोटॉन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होती है, धनात्मक आवेश होती है। और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये जो नाभिक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण का बल लगता है नाभिक की ओर। तो हमारे मन में यह आना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है नाभिक के पास तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, लेकिन वो अपने ही एक निश्चित कक्षा में क्यों घूमते रहते हैं, तो इसलिए घूमते हैं जैसे कि नाभिक की ओर आकर्षण बल लगता है उसी प्रकार इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन के एक अपकर्षण का बल लगता है। तो इसमें यही समझाया गया है कि नाभिक के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है उसको अपकेंद्र बल नियंत्रित करता है। यानी कि आकर्षण बल के अपोजिट एक बल लगता है जिसे हम अपकेंद्र बल कहते हैं। ये बिंदु आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है हम लोग का कि सामान्यतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। परमाणु की इस अवस्था को ही मूल अवस्था कहते हैं। यानी कि सामान्य रूप से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं और इसी को हम परमाणु की क्या कहते हैं, मूल अवस्था कहते हैं। तो ये तो रही उनकी जो परमाणु मॉडल हुआ उसमें प्रस्तुत किए कि ये हो सकता है करके, ठीक है। उसके बाद अगला बात रही हम लोग का कि उनमें भी कुछ कमियां रह गई जो कि उन्होंने प्रस्तुत नहीं कर पाए, और वो है जिसे हम बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या क्या बोल सकते हैं, कमियां कह सकते हैं। तो उसका जो कमी ये रही कि यह मॉडल केवल
एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की व्याख्या कर सकता है। क्या कहा कि ये जो मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले जो परमाणु हैं उनको व्याख्या कर सकता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वाले बोला जाए तो जैसे कि हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो बस हाइड्रोजन का ही व्याख्या कर सकता था। हाइड्रोजन के आगे आता है हीलियम जिसकी एटॉमिक नंबर 2 होती है, यानी कि इसका व्याख्या नहीं कर सकता है, लेकिन इसका तब व्याख्या कर सकते हैं जब ये H+ हो जाए। H+ कब होगा? जब हीलियम से क्या होगा, ये जो हीलियम है, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, तब उसका व्याख्या किया जा सकता है। उसी प्रकार लिथियम का देखें तो लिथियम का भी 3 होती है एटॉमिक नंबर, तो उसका भी व्याख्या नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और उन्होंने कहा कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु का ही व्याख्या कर सकते हैं। उसी प्रकार अगला पॉइंट है हम लोग का, वो है यह मॉडल जीमेन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता, यानी कि जीमेन प्रभाव, जीमेन इफेक्ट जो होता है उसका भी व्याख्या नहीं कर सके। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए।